बाबू क्यों दौड़ रहा है? ऐसा लग रहा है उसे कोई दौड़ा रहा है। अरे बचा लो रे मम्मी। अरे वो तो एक बिल्ली है, लेकिन वो बाबू को क्यों काट रही है? मम्मी इस बिलार को भगाओ, ये मुझे काट रही है। लेकिन ये बिल्ली तुम्हें क्यों काट रही है बाबू? जरूर तुमने इसे मारा होगा। नहीं मम्मी, मैंने इसे नहीं मारा, बस मैंने इसके बच्चे को टेम्पो से ठोक दिया था, इसीलिए ये मुझे काट रही है। क्या तूने इसके बच्चे को कुचल दिया? बोलो चिंटू और चिंकी, क्या हुआ? क्यों बुला रहे थे मुझे? डॉक्टर साहब, बाबू ने इस छोटी सी बिल्ली को टेम्पो से ठोक दिया है और इसे बहुत चोट लगी है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। रुको, चेक करता हूँ। इस बिल्ली की सांसें तो चल रही है। लगता है इसके पैरों में चोट लगी है। तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब? लेकर आओ इसे हॉस्पिटल के अंदर। मम्मी बचाओ! अरे तू मेरे सर पर क्यों चढ़ गया? इस बिलार से बचने के लिए। देखा मम्मी, ये बिल्ली कितनी ढीठ है, इतना काटने के बाद भी कूद रही है काटने के लिए। अरे बिल्ली, छोड़ दो मेरे बाबू को, अब से ये तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करेगा। मम्मी चलो घर में और दरवाजा बंद कर दो, नहीं तो आज ये बिल्ली मुझे काट काट के मार देगी। हाँ चलती हूँ। अब दरवाजा बंद कर दो मम्मी। देखो मम्मी, वो कमीनी बिलार दरवाजे को कैसे मार रही है, लगता है जैसे तोड़ ही देगी। हाँ हाँ देख रही हूँ। तूने सुना है बाबू, जो भी बिल्ली के बच्चे को मारता है उसे बिल्ली बहुत काटती है, जब तक उसका बच्चा उसे सही सलामत नहीं मिल जाता। क्यों डरा रही हो मम्मी? सुनो चिंटू और चिंकी, मैंने इस बिल्ली को इंजेक्शन लगा दिया है। तो क्या ये ठीक हो गई? नहीं, अभी ये ठीक नहीं हुई है। अब ये कभी भी नहीं चल पाएगी। क्या? लेकिन क्यों डॉक्टर साहब? ठोकर लगने से इसके चारों पैर खराब हो गए हैं, अब वो किसी काम के नहीं है। तो फिर ये कैसे चलेगी डॉक्टर? चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। कौन सा उपाय? इस मलाई में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी। मैं इसे खाता हूँ और मलाई खिलाओ। ओहो, लगता है ये वाला आम का मलाई है। ये तो और भी अच्छा महक रहा है मम्मी। अरे बाबू, वो चीज मत खाना, वो बिल्ली की टट्टी है। मम्मी बचाओ! मम्मी, घर का दरवाजा तो बंद था, तो एक खतरनाक बिल्ली घर में कैसे आ गई? लगता है ये खिड़की से आई है। देखो चिंटू और चिंकी, इस बिल्ली के पैरों में 4 चक्का लगा दिया है। तो ये चलेगी कैसे? ये बिल्ली जिधर जाने की सोचेगी उधर ही ये चक्का जाएंगे। ये तो बहुत ही बढ़िया है। चलो चिंकी, अब घर चलते हैं। इस बिल्ली की माँ वहाँ रो रही होगी। हाँ चलो चलो बिल्ली। पता नहीं इस बिल्ली के माँ ने बाबू का क्या हाल किया होगा। अरे चिंटू, मैं तो बाबू को भूल ही गई थी। उसने तो अभी तक बाबू को काट काट के बहुत बुरा हाल कर दिया होगा। दौड़ के चलो चिंटू। मम्मी, इसे मार के भगाओ ना, तब से ये मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे मारा तो फिर ये मुझे भी काटने लगेगी। तो क्या मैं ऐसे ही भागता रहूं इस बिल्ली से? मम्मी, बाबू और बिल्ली, देखो हम आ गए।
छोटी बिल्ली भी ठीक हो गई है, लेकिन ठोकर लगने से इस बिल्ली के चारों पैर खराब हो गए थे, तो डॉक्टर ने इसके पैरों में चक्का लगा दिया है। जद्दीपुरा के देवी माँ के मंदिर में नवरात्रों की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चल रही थी। काफी भक्त इकट्ठे हुए थे और पंडित रामदीन देवी माँ के मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। तभी अचानक कहीं से बड़ी तेज आंधी आई, जिसमें सारी हवन सामग्री के साथ साथ पंडित रामदीन भी हवा में उड़ गए। कुछ ही देर के बाद पंडित रामदीन की खून से लथपथ लाश धम से आकर मंदिर की जमीन पर गिरी। वहां मौजूद सारे लोग बुरी तरह डर गए। अचानक एक कर्कश आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। मैं रावण हूँ, रावण। एक भी पूजा पाठ करने वाले को और माता की पूजा कराने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो मेरी पूजा करो, समझे? इस गांव में मेरी ही पूजा होगी। मैं ही हूँ शक्तिशाली। संपूर्ण विश्व में मेरे नाम का डंका बजता है। मेरे अधीन काम करोगे तो इस गांव में सुख चैन शांति से रहोगे, वरना सबको मार डालूंगा। मेरा नाम रावण है, रावण। उसकी ये आवाज सुनकर जद्दीपुरा के सारे लोग बुरी तरह से घबरा गए। वो करे तो करे क्या? अब तो उसके भय से उस गांव में लोग रावण की पूजा भी करने लगे, जिसे देखकर 18 साल का मोहन बोला, अरे भाई, अब राक्षस रावण के डर से आप लोग उसकी पूजा करने लगे हो, और वो भी माता रानी की पूजा छोड़कर। कितना बड़ा पाप कर रहे हो तुम। जानते भी हो तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसा अनर्थ कर रहे हो। देख भाई मोहन, अब तू जो भी समझना चाहता है समझ ले, पर हम उस शक्तिशाली रावण से नहीं निपट सकते। उसका मुकाबला नहीं कर सकते हम साधारण लोग। तो फिर भलाई इसी में है गांव वालों की, कि उस भूतिया रावण की पूजा करके अपने दुखों से पीछा छुड़ाएं, अपनी मुसीबत से पीछा छुड़ाएं। क्या समझे? मैं तो कहता हूँ मोहन, तू भी ऐसा ही कर, नहीं तो तू भी मारा जाएगा उस पंडित की तरह। क्यों फिजूल की बातें करते हो? भगवान से बड़ा और कोई नहीं हो सकता धरती पर। इस पर उसके दोस्त अमित ने तर्क दिया, अरे तुमने देखा नहीं क्या, जब हवन चल रहा था किस तरह से जोर की आंधी आई और हवन सामग्री को और पंडित रामदीन को भी अपने साथ उड़ा ले गई। इतनी पावन जगह पर हवन चल रहा था, लेकिन माता दुर्गा ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। अब बोल। मैं तो उस भूतिया रावण से बिल्कुल नहीं डरता, और तुमको भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। माता रानी की शक्ति के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। मोहन के इतना कहते ही भयानक रूप वाला वो राक्षस अपने 10 मुंह को फाड़े हुए प्रकट हो गया और मोहन को उसी वक्त वही मार मार कर खा गया। ये नजारा देखकर अमित अब बुरी तरह से डर गया था। उसे देखकर वो भूतिया रावण बोला, डरो मत अमित, अब से तुम मेरे भक्त हो, मेरे परम भक्त। मैं रावण हूँ। रावण, जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा और जब मन करेगा निकल जाऊंगा। फिर कुछ दिनों में लोग तुमसे भी ऐसे ही डरेंगे जैसे कि आज मुझसे डरते हैं। बोलो कौन ज्यादा ताकतवर हुआ, ये गांव के लोग या मैं? अब अमित अपने शरीर में से रावण की आत्मा को निकालने के लिए एक और मंदिर में गया, जहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
माता रानी की भेंटें गाई जा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वहां पर उसका काम जरूर बनेगा। वो जैसे ही मंदिर के अंदर घुसा कि रावण की आत्मा वहां फिर से प्रकट हो गई। रावण की आत्मा ने वहां मौजूद हर आदमी से कहा, देखो, मैं रावण हूँ, रावण। अगर पूजा करनी ही है, भेंटे गानी ही है, भजन कीर्तन करना है ना, तो मेरा करो। क्या करेगी तुम्हारी माता रानी? अब तक तो गांव वालों का भला किया नहीं, अब कौन सा कुबेर का खजाना ले आएगी वो? माफ कर दीजिए, आप जो कोई भी हैं, कृपया यहाँ से जाइए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप माता रानी की पूजा में विघ्न डाल रहे हैं। अच्छा, विघ्न? मैं पूजा में विघ्न डाल रहा हूँ? कितनी बार तुम्हें चेताया है मैंने, माता रानी की पूजा को बंद करके मेरी पूजा करो। अगर अपने बच्चों की सलामती चाहते हो तो बंद करो ये भजन कीर्तन, वरना एक एक को मारकर खा जाऊंगा। और ऐसा हुआ भी। पुजारी के विरोध करने पर उस राक्षस ने उस मंदिर के पुजारी का काम तमाम कर दिया। फिर जैसे ही अमित मंदिर के बाहर आया, वो धीरे धीरे अपने असली रूप में आया। असली रूप में आने के बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे उसे उम्र कैद की सजा हुई। अब वो एक कैदी के रूप में सिटी जेल में सजा काट रहा था। वहां मौजूद एक दूसरे कैदी ने उससे कहा, नया नया कैदी आया है, हैं? पुजारी का खून करके आया है? अबे यार, क्या पड़ी थी तुझे खून करने की? ये सुनते ही अमित के शरीर में एक बार फिर से रावण की आत्मा प्रवेश कर गई। वो बोली, हाँ हाँ, मारा है, और अब कान खोल के सुनो। इस जेल में मौजूद हर इंसान को मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। मेरा नाम रावण है, रावण। ऐसा कहकर उसने मौजूद वहां सारे लोगों को मार दिया। उसके 10 मुंह से भयंकर आग की लपटें उठ रही थी, जिसमें सारा का सारा सिटी जेल जलकर राख हो गया। गांव में रोज ऐसी घटनाएं अब आम हो चली थी, जिससे अमित के घर वाले बेहद परेशान थे। वो एक ऐसे तांत्रिक की तलाश में थे जिससे अमित को मुक्ति मिले और उस राक्षस रावण का भी काम तमाम हो जाए। फिर कुछ दिनों की तलाश के बाद उन्हें शिव जी का एक भक्त मलंग तांत्रिक बाबा मिला, जिसने उन्हें गांव की सारी स्थिति वहीं बैठे बैठे बता दी। उसने कहा कि जद्दीपुरा गांव में ये रावण राक्षस जब तक है, तब तक ना अमित का भला हो सकता है और ना ही गांव वालों का। उसने फौरन देवी माँ की पूजा की तैयारी करी और फिर कहा, दशहरे का दिन, विजयदशमी का दिन अति पवित्र दिन है। ये त्याग और तप का दिन है। यही दिन उत्तम है रावण को उसके असली लोक में भेजने का। मुझे मेरे लोक में भेजोगे? रावण को रावण के लोक में भेजोगे? इसके बाद तांत्रिक ने अपने हाथ में पवित्र जल लेकर अमित के ऊपर छींटे मारे। पवित्र मंत्रोच्चारण की शक्ति से उस रावण की आत्मा को कैद कर लिया, जिससे वो छटपटाकर इधर उधर भागने लगी और फिर अंततः रावण के पुतले में जाकर धूम धूम कर जल उठी। उसके बाद तो गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और दशहरा धूमधाम से मनाया।